हाँ जी, मैं राहुल दुआ। हेलो, शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 में आप सबका स्वागत है। को प्रेजेंटेड बाय एको, पेमेंट्स पार्टनर कैश फ्री पेमेंट्स, आइडियाज पार्टनर स्मॉल केस, को पार्ट बाय पोकोबाजी, मनी पार्टनर 5 मनी, ऑनलाइन फूड पार्टनर ईट फिट, आईवे पार्टनर लेंसकार्ट। आपको ढेर सारे पिक्चर्स, शॉक्स, थ्रिल और एक्साइटमेंट से मिलवाना है। तो एक काम करते हैं, जल्दी चलते हैं। आ जाओ ना। शार्क टैंक सीजन 2 में इस हफ्ते आगे देखिए, किसानों की समस्या का हल निकालकर जुगाड़ू कमलेश अब बन गया है मालेगांव का सुपर हीरो। हॉर्नबैक पेश करती है दुनिया की पहली फुल साइज्ड डायमंड फ्रेम फोल्डिंग बाइसिकल। लेकिन ये टायर तो टच होता है यार, लेग पे। अनस्टेबल है कि स्टेबल है? परफेक्ट स्टेबल लग रहा है तो मतलब प्रॉब्लम अनुपम में है। ये परफ्यूम प्रोडक्ट में हम बनाते हैं नाइट अगरबत्ती, जो रूम को ऐसा महका दे कि बस मूड रोमांटिक हो जाए। इसकी हवा सीधा मेरे नाक में चढ़ रही है। आपको कुछ महसूस हो रहा है? इंट्रोड्यूसिंग न्यू फिनी, आपके ब्रेन का स्मार्ट वॉच। ग्लैडफुल है इंडिया का पहला फैमिली फ्रेंडली प्रोटीन ब्रांड। आपका क्या बैकग्राउंड है? सर मैं आपकी पहले एज एन आर्टिकल ऑडिट भी कर चुका हूँ। Really? देखोगे? कच्चा चिट्टा बताओ। मैंने प्रीमियम अगावे स्पिरिट बनाना शुरू किया और इंडिया को एक नई अल्कोहल कैटेगरी दी। आप में से एक सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा अनोनिमस पॉपुलर है। आपने तो शार्क टैंक की भी बड़ी बजाई थी। ये देखिए, ये तो ह्यूमर और सरकाज़म चलता है। एवरी डॉग हैज हिज डे। तो आज के डॉबरमैन तो हम हैं। आपके पास अभी रेवेन्यू है नहीं, आप क्या बनाओगे, क्या खाओगे और हमको क्या खिलाओगे? सेल्स बताओगे अपनी? 42 लाख रुपए एक महीने में। यस, ये हुई ना बात। सबकी बोलती बंद। मैं ऑफर देना चाह रहा हूँ। और मैं भी आपको ऑफर देता हूँ। हमने जो ऑफर दिया है टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी एंड मेक इट बिग। इन्होंने जो ऑफर दिया है टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी एंड मेक देयर कंपनी। आपने क्योंकि हमारी बुक्स देखी, आपको पता है मैं धंधा बनाता हूँ प्रॉफिट के साथ। ये सब फेकू चंद है, इसकी बातों में मत आओ। This is the only deal you have. हाँ या ना? जर्मनी से अपनी इंजीनियरिंग पूरी करके आज शार्क टैंक में हमारे पहले पिक्चर्स आ रहे हैं अपनी अनोखी दिमागी मशीन के साथ, जिससे वे करेंगे शार्क्स के दिमाग का प्रेशर टेस्ट। रिलैक्स। हाय शार्क्स। हाय। सुबह से इतने सारे पिक्चर्स सुन के थक तो जरूर गए होंगे आप। सो प्लीज मेरे साथ एक लंबी सी सांस लीजिए और अब अपनी आंखें बंद करके अपने ब्रेथ पे फोकस कीजिए। आप चेक तो नहीं लेके भाग जाओगे? नहीं, नहीं भागूंगी। Well said, विनीता। Whoa. क्या कर रहे हो भैया? So sharks, ये एक्सपेरिमेंट बस एक ये दर्शाने का तरीका था रेगुलर लाइफ में हमारा अटेंशन किस तरीके से हमारी स्ट्रेस और हमारी डिस्ट्रैक्शन से इम्पैक्ट होता है। याद है 3 इडियट्स में रैंचो ने क्या कहा था? ये इंजीनियर्स बहुत चालू हैं, यहाँ का प्रेशर नापने की कोई मशीन ही नहीं बनाई। इन इंजीनियर्स ने वो मशीन बना दी है। मेरा नाम है रिया रुस्तगी और मैं भव्य मदान। We both are 28 and from New Delhi. Introducing New Fini, आपके ब्रेन का स्मार्ट वॉच। So ये एक ऐसा डिवाइस है जिसको आपको अपने सर पे पहनना है। आप अपना स्ट्रेस, अपना फोकस, अपना अटेंशन और यहाँ तक कि अपना मूड भी ट्रैक कर सकते हैं। उसको इम्प्रूव करने के लिए हम आपको मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और क्या था? म्यूजिक भी रिकमेंड करते हैं। गुड टीम। हमने न्यू फिनी को मार्केट में 4 महीने पहले लॉन्च किया था। पिछले 10 साल में जो स्मार्ट वॉचेस ने फिजिकल हेल्थ इंडस्ट्री के लिए किया था, वो हम न्यू फिनी के जरिए मेंटल हेल्थ इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज करना चाहते हैं। So sharks, आज हम आपके पास आए हैं 1 करोड़ का ऑफर लेकर के for 2% ऑफ आवर कंपनी। वाओ, 50 करोड़ की वैल्यूएशन। हमारा तो स्ट्रेस लेवल बहुत हाई चला गया आपकी वैल्यूएशन सुन के। जोक्स अपार्ट, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू सो मच। लेकिन पहले ये बताइए, आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं, कैसे मिले, कैसे सोचा कि
इतना बड़ा काम ले ले। तो हम एक दूसरे को 11 साल से जानते हैं। हम अपने बैचलर्स में साथ मिले थे। लास्ट ईयर हमारी शादी हुई और हमने 3 साल पहले इस डिवाइस पे काम चालू किया था। 2016 में मेरी एल्डर सिस्टर को ब्रेन इन्फेक्शन डायग्नोस हुआ था। ऑलमोस्ट 9 महीने तक उसकी ब्रेन इन्फेक्शन अनडायग्नोस्ड गई थी क्योंकि डॉक्टर्स उसको सर्वाइकल पेन बता रहे थे। वो वॉकिंग टॉकिंग हॉस्पिटल में खुद जाकर एडमिट हुई थी और विद इन अ वीक शी वाज इन अ सेमी कोमा कंडीशन। Oh my God. At the age of 25. Oh my God. She lost all her cognitions and got paralyzed. Unfortunately, she passed away in November 2016. Oh, sorry to hear that. तो ये हमारा एक डेडिकेशन है टुवर्ड्स दैट कि जैसे हमें ब्रेन के बारे में उस वक्त कुछ नहीं पता चल रहा था, ऐसा क्यों हुआ, कैसे जो हो रहा था एक्सेप्ट करना पड़ रहा था। मेरा गोल ये है कि ये प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी जैसे हार्ट के बारे में हमें पता है कैसे इम्प्रूव करना है, मैं वो चीज़ ब्रेन के लिए लाना चाहती हूँ। Riya, you're a very brave person. Thank you. So I applaud you for that. Exactly ये डिवाइस कैसे चलता है? So ये पॉलीकार्बोनेट पीसी प्लस ABS प्लास्टिक मटेरियल से बना है। आप जो ये वाइट ब्रशेस देख रहे हैं सिलिकॉन बेस्ड, ये EEG सेंसर्स हैं जो आपकी ब्रेन की रिदम को कैप्चर करते हैं। रिया जी, आप दर्शकों के लिए EEG क्या है सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन कीजिए। सो EEG होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, यानी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी। जैसे ECG होता है हार्ट रेट, EEG होता है ब्रेन वेव। इससे हम अपने ब्रेन के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपकी स्लीपिंग स्टेट, रिलैक्स स्टेट, फोकस्ड, फ्लो स्टेट जिसे एथलीट्स रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स है जो आपके ब्लूटूथ से, आपके फोन से या आपके डेस्कटॉप से कम्युनिकेट करके आपको वहां पे सारा डेटा पहुंचाता है। तो जैसे कि आप ऐप में देख सकते हैं कि डिवाइस अब ब्लूटूथ से फोन से कनेक्ट हो चुका है। अब जो स्टेप है वो है बेसलाइन कैलकुलेशन। तो उसमें हम आपके ब्रेन की करंट स्टेट मॉनिटर करते हैं। अब मेडिटेशन चालू हो चुकी है। So, अब मैं मेडिटेशन रोकती हूँ। सो टॉप लेफ्ट पे आप देख सकते हैं PDR, पोस्टीरियर डोमिनेंट रिदम, आपके ब्रेन की फ्रीक्वेंसी। ये आइडियली 8 से 12 हर्ट्ज के बीच में होनी चाहिए। हम इसको वीकली और मंथली मॉनिटर करके एक्चुअली आपको वार्निंग्स दे सकते हैं। तो आपको अपने डॉक्टर्स को कंसल्ट करना चाहिए। फिर आता है आपका मूड। मूड होता है पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। क्या हो गया भाई, मूड पे तो लिखा है नेगेटिव। हेड मसाज कर दो उनको। No, but that means it's working क्योंकि यहाँ आके सबके स्ट्रेस लेवल बढ़ जाते हैं फाउंडर्स के। इसीलिए तो हमको शार्क्स कहते हैं। फिर आप देखेंगे आपका फोकस किस तरीके से चेंज हुआ थ्रू आउट दोज 1.5 मिनट्स। तो अब मैं भव्य को बताऊंगी जैसे ऐप के जरिए कि आपका फोकस स्कोर है 69। अब रोज 69 आ रहा है तो आप अपने बेस्ट वर्जन पे तो नहीं हो। हाउ टू अचीव दैट टू 100%? दैट इज व्हाट वी हेल्प पीपल इन अ मोबाइल एप्लीकेशन ऑन अ डे टू डे बेसिस। ये है स्ट्रेस ग्राफ। तो ये हमने अभी नापा था सुबह। हमारा रिलैक्सेशन स्कोर वाज 100% बिकॉज वी वर रिलैक्स चिल। तो इसमें भी हम ये दिखाते हैं कि आपने कितना स्ट्रेस लेवल है और आप कैसे रिलैक्स कर सकते हैं। अगर कोई इंसान रोज उसका रिलैक्सेशन स्कोर 10% है विच मीन्स 90% स्ट्रेस, तो दैट इज नॉट ओके। सो हम मोटिवेट करते हैं कि यू हैव टू डू समथिंग कि ये स्कोर चेंज होए। चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। उसके प्री और पोस्ट मॉनिटर कीजिए और देखिए कि आप कैसे वो बेस्ट रिजल्ट ला सकते हैं। आप इसमें म्यूजिक थेरेपी, ब्रीदिंग टेक्निक्स, इवन इन फ्यूचर कॉग्निटिव गेम्स इंक्लूड करके अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर और इम्प्रूव कर सकते हैं। So what you're saying is what you can measure, you can improve. Exactly. If you can't track it, you can't change it. इसका एक्यूरेसी क्या है? 98%. How do you know that? कितने पेशेंट्स का ट्रायल या वैलिडेशन आपके पास है टू प्रूव दैट ये 98% है? हमने 14 पीपल पे गोल्ड स्टैंडर्ड डिवाइस के साथ एक EEG मेजर करा, साथ में हमारे डिवाइस के साथ मेजर 14 करा। अच्छा नंबर है कि बहुत छोटा है? टू बी स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है, छोटा नंबर है। कंपटीशन क्या है विद इन इंडिया एंड ग्लोबली? विद इन इंडिया देयर इज नोबडी एज ऑफ टुडे। हम लोग न्यूरोटेक इंडस्ट्री के इंडिया में अपने आप को बिगिनर्स, पाइनियर्स बोलते हैं।
क्योंकि एक्चुअली बड़े बड़े कंपनीज, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स भी हमारी हेल्प ले रहे हैं उस चीज की अंडरस्टैंडिंग के लिए। ग्लोबली यूएस में 2 कंपनी है, मेडिटेशन स्पेस में और वेलनेस स्पेस में स्पेसिफिकली। इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस है 49,000 रुपीज। 49,000? यस। 49,000 रुपीज है क्यों? इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसी की कॉस्ट 34,000 है। अच्छा। Okay, got it. पर एंड कस्टमर्स 49,000 पे करेंगे? पर जो पे करते हैं वो बिजनेसेस हैं। जैसे अगर मैं एक कंपनी रन करता हूँ विद अ साइज ऑफ 50 पीपल, मेरे को अपनी ऑर्गेनाइजेशन का मूड जानना है, या मैं एक वेलनेस सेंटर रन करता हूँ जिसमें मेरे को ये देखना है कि उनके स्टूडेंट्स कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इसका यूज केस वहाँ पे है। सेल्स क्या है? 4 महीने हो गए लॉन्च करके। हमने प्री सेल्स करे थे जिसमें हमने अराउंड 12 से 15 प्रोडक्ट्स बेचे थे इन 6 कंट्रीज, और लॉन्च होने के बाद भी 10 से 12 प्रोडक्ट्स बेचे हैं, और 10 प्रोडक्ट्स रिसर्चर्स और कॉर्पोरेट सेंटर्स और इवन साइकोथेरेपिस्ट को फ्री में गए। तो 40 प्रोडक्ट्स के लिए मैं आपको 50 करोड़ का वैल्यूएशन क्यों दूं? आपने रेज किया क्या राउंड पहले? हाँ जी, 2.5 करोड़ रेज किया था टोटल। वैल्यूएशन थी 15 CR प्री मनी। 17.5 CR पोस्ट। एग्जैक्टली। तो अभी तो प्री रेवेन्यू है ये बिजनेस। अब एक्चुअली रेवेन्यू में है क्योंकि इन कस्टमर्स के टेस्टिमोनियल्स, रिसर्च स्टडीज कंडक्ट होना चालू हो चुके हैं। DRDO, CDAC, IISc, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ योगा एजुकेशन एंड हेल्थ साइंसेज जो इंडिया में लौते हैं टू गिव डिग्रीज इन योगा एजुकेशन। यहाँ पर बिजनेस कहाँ है मुझे नहीं दिख रहा। ओके, जस्ट स्ट्रेट अप, राइट? आई डोंट वांट टू मेस विद यू कि आप एक प्री रेवेन्यू थोड़ा कुछ बेच लिया उससे, आई डोंट थिंक दैट क्रिएट्स अ रेवेन्यू स्ट्रीम। ठीक है, इन सर्च ऑफ प्रोडक्ट मार्केट फिट, और आप आज यहाँ आए हैं टू आस्क फॉर अ 50 करोड़ वैल्यूएशन ऑन एन अनप्रूवन साइंस। ठीक है, आप कुछ भी बोल लीजिए, ब्रेन की जो वेव्स है, यस यू कैन मेजर देम, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन क्लियर नहीं है आज की तारीख में। न्यूरो फीडबैक टेक्नोलॉजी जो मैंने पढ़ी थी वो QEEG बेस्ड, मतलब मेरी एज में इस टाइम पे मेरी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, अगर वो बाहर जाती है तो उसके बेस पे ट्रीटमेंट मेरे को ऑफर करा जाता है। तो जो स्टैंडर्डाइज प्रोसेस है वो एस्टैब्लिश हो चुका है। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि ये एक गिमिक है या रियली एक लाइफ चेंजिंग टेक्नोलॉजी है। आई रियली hope it is the latter and I wish you the best for that, but for me right now this is not working, so I'm out for now. मेरा व्यू है कि आपको इसका कॉस्ट कम करके ये डायरेक्ट टू कंज्यूमर ही ले जाना पड़ेगा, बिकॉज कितनी कॉर्पोरेट्स इंडिया में ऐसी हैं जो ये सब करेंगी ना, पीपल डोंट हैव टाइम टू डू ऑल ऑफ दिस। इसकी कॉस्ट नहीं कम कर सकते आप? अभी ये सेंसर्स जो हैं वो अब्रॉड से आते हैं क्योंकि इंडिया में ये सेंसर्स नहीं बनते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि आपके एग्जिस्टिंग डिवाइसेस, चाहे आपके हेडफोन्स हो चाहे आपके ग्लासेस हो, हम उनमें EEG इंटीग्रेट करके कंज्यूमर को और एक्सेसिबल बना सकते हैं। ग्लासेस में कैसे करोगे आप ये मॉनिटरिंग? EOG करके एक चीज होती है जहाँ पे आप किसी यूजर का फोकस और उनका अटेंशन मेजर कर सकते हो। तो आपने पहले उसमें एक्सपेरिमेंट करना नहीं सोचा, क्योंकि दैट वुड हैव बीन अ मास अपील? एक्चुअली हमने कोशिश वही करी थी कि हम D2C की तरफ जाएं, बट हमने लास्ट ईयर जब प्री लॉन्च करा, प्री लॉन्च करा तो दिखा कि ये जो डिवाइस है ये कॉर्पोरेट्स और उनको ज्यादा अप्रोचेबल लग रहा है, तो हमने पिवट करके अपनी डायरेक्शन को चेंज करा। पर अगर आप हमसे 3 साल आगे की जर्नी पूछेंगे तो हमें भी यही लगता है कि D2C अगर हम मार्केट को टैप करते हैं वही हमारे लिए स्केलेबिलिटी है, बिकॉज़ वो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा R&D में। टेक्नोलॉजी सेम रहेगा क्योंकि मॉनिटर EEG होगा, सेंसर की ब्रश छोटी हो जाएगी, मैकेनिकल डिजाइन एस्थेटिकली इजी हो जाएगा। ये चीज होगी जिसमें हमें आप लोगों की अगर मदद चाहिए होगी। मैं आपको एक ऑफर देना चाहूंगी। हाँ जी। सो बेसिकली मेंटल हेल्थ में बहुत इंटरेस्ट है मेरा। आई थिंक बहुत सारे एरियाज है जहां इसका यूज हो सकता है। आई वुड लाइक टू ऑफर यू अ वैल्यूएशन ऑफ जो आपका प्रायर राउंड हुआ था, which is 15 crores. Because this is very early stage और वो बनता है 1 crore के लिए 6.66%. And Namita is probably the best partner for you in this mission. दूसरे शार्क्स को तो आने दो, पहले पत्ता काट रहे हो। आपका बर्न रेट क्या है अभी? 12 लाख। और अभी कितने पैसे बचे लास्ट राउंड में से? 1 लाख, 1 करोड़, सॉरी। 1 करोड़ अभी भी बचे। 1 करोड़। और ये 22-23 में आपका रेवेन्यू टारगेट क्या है? हम लोग ने 1000 प्रोडक्ट्स का गोल रखा है, so that would result somewhere around 5 CR is what we are.
उसमें जैसे हम लोग जो कॉर्पोरेट्स हैं उन्हें 1800 पर पर्सन पर एम्प्लॉय पर ईयर का चार्ज करते हैं। देखिए ये सारे काम जो हो रहे हैं डीप टेक के वेस्ट में हो रहे हैं और मुझे ये लगता है कि टाइम हो गया कि यहाँ भी होना शुरू हो गया। मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूँ आपके अप्रोच के साथ, लेकिन वो सब बातें होती रहेंगी। नमिता जी के साथ मैं कम्पीट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो हेल्थ केयर स्पेस में है। आई एम हैप्पी टू कम अलोंग विद हर एट द सेम ऑफर शी मेड यू बिकॉज आई थिंक इनकी वैल्यू बहुत रहेगी इसमें। आई एम हैप्पी टू वर्क विद यू। या थैंक यू। और मैं भी आपको ऑफर देता हूँ। ओहो चलिए जी। बट मेरी एक कंडीशन है, आप पीयूष को पटाओ। पटा हुआ है पीयूष, बॉर्डर लाइन पटा हुआ है। और अगर हम आपको आज ऑफर दें जिसमें हम आपको कहें यार इस 5 करोड़ की सेल को आप भूल जाओ मतलब संक कॉस्ट है, आपकी R&D कॉस्ट है, हम काम करते हैं कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाने में जो स्केल हो पाए, स्टार्ट वर्किंग ऑन लॉन्ग टर्म कि 3, 4, 5 साल में क्या बन सकता है, तो आप उसके लिए ओके होंगे? हाँ हम ओके हैं, as long as I can convince my old investors, we are all good to go. Got it. हम आपस में डिस्कस कर लें अमन। हाँ। देखिए आपको ये लगता नहीं है कि ये सही GTM है आपके लिए? आप खाली रेवेन्यू के लिए कर रहे हैं? क्योंकि आप एकदम से तैयार हो गए दूसरी GTM के लिए। जब आप कोई प्रोडक्ट को मार्केट में उतारते हैं और एक कंपेटिटिव एडवांटेज के लिए उसका एक्शन प्लान बनाते हैं, तो वो एक्शन प्लान को GTM या गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी कहते हैं। आई थिंक राइट नाउ उनके पास दो रास्ते हैं। हाँ. या तो आप ये बल्क ऑर्डर्स, कॉर्पोरेट्स, वेलनेस सेंटर, ये राउट जा सकते हैं, और देन 2 साल का गैप लेके जैसे कि ये बोल रहे हैं, क्रिएट अ मोर अफोर्डेबल डिवाइस फॉर मासेस। तो आपको फिगर आउट करना है कि आपको करना क्या है इस कंपनी के साथ। तो हमारे को सुनाई नहीं दिया क्या बोला, इसलिए हम करने कुछ नहीं, तुम ऑफर दो। तुमको समझ में भी नहीं आता मैंने क्या बोला, डोंट वरी अबाउट इट, डोंट वरी अबाउट। हम मैच करते हैं उनका ऑफर 1 करोड़ फॉर जो भी आपका लास्ट वैल्यूएशन था, बट हमें लगता है दिस विल रिक्वायर 10, 15, 20 करोड़, तो हम आपको आज ये ऑफर दे रहे हैं, बट आगे आपको जो कैश रिक्वायरमेंट होगी वो हम फंड कर सकते हैं। रिया एंड भव्य, we want what is best for you. हमने जो ऑफर दिया है टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी एंड मेक इट बिग, इन्होंने जो ऑफर दिया है टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी एंड मेक देयर कंपनी बिग। तो आप ये सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। आपकी कंपनी ना आपकी है, आपको जो सपोर्ट चाहिए ना वो टाइमली सपोर्ट बीच बीच में चाहिए विद मास स्केल, करेक्ट? लोग बातें करेंगे, बातों में मत सोचना, ठंडे दिमाग से ये लगा के सोच के। और ये बिल्कुल आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं कर रहा हूँ। हमने ये कहा 5-7 करोड़ और ले लेना, बातें वो होती है, ये सब फेकू चंद है, इसकी बातों में मत आओ, आप डिसाइड करके आओ। लेबल्स अमन, ब्रीद। मैं 1-2 बार ये इग्नोर करता हूँ, फिर तीसरी बार में आजा बेटा तेरे को भी देख लेंगे। बॉक्सिंग ग्लव्स लाऊं यहाँ? You want D2C or do you see the value in that? क्योंकि I see the value in D2C. पर नमिता की मैन्युफैक्चरिंग, पीयूष की मैन्युफैक्चरिंग। हाँ जी। So thank you Sharks आप सबके ऑफर के लिए। हम आपके पास एक काउंटर ऑफर लेकर के आए हैं। We want to offer you 1 crore for 5%. 20 करोड़ की वैल्यूएशन। To whom are you wanting to offer that? जो भी ले ले। Make a choice. We are directing this offer to all 4 of you. Honestly, आपके पास अगर प्रायर वैल्यूएशन नहीं होता, तो even 6.66 is very generous. I'm telling you this as a healthcare person. हमारा एक काउंटर ऑफर है मेरा और अमन का 1 crore for 5.4%, which is the pre-money of this round will be the post-money of the previous round. but आप अभी हाँ या ना बोलो, इसको खत्म करो, क्लोज। चलो मैच किया उसको। अब मैच वैच नहीं है, अब ये मेरा काउंटर ऑफर है, अब हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ बोल। Come on, Riya, decide. बोल दो।
So Sharks deal पक्की। आपने फार्मा को रिजेक्ट किया? ओवर कॉन्फिडेंस। Good job, guys. Pleasure is completely ours. Well done. Thank you so much. फॉर एंटरप्रेन्योर्स जैसे हमने इन्वेस्ट किया तो दो अलग स्ट्रेंथ्स आती हैं, एक टेक्नोलॉजी साइड स्ट्रेंथ आती है और मैन्युफैक्चरिंग, और एक जो पूरा मार्केटिंग स्ट्रेंथ आती है वो अमन से आती है। या बट ये आई डोंट थिंक इस कॉम्बो के बाद किसी और शार्क की जरूरत है। आपको शार्क टैंक का फॉर्मेट चेंज कर देना चाहिए, हम दोनों काफी हैं। दोस्तों हमारी वो एको चेंज मेकर्स वॉल बहुत बेचैन है आप लोगों से मिलने के लिए, तो एक बार जरा मिल लेते हैं ना। आइए टीम न्यूफनी, कांग्रेचुलेशंस ऑन द डील वंस अगेन। लोग स्ट्रेस को और लैक ऑफ फोकस जैसी चीजों को अक्सर इग्नोर कर देते हैं, इस बारे में ना बात करते हैं ना उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो आपके आज यहाँ आने से इस सोच में क्या बदलाव आएगा? न्यूफनी से आपके स्ट्रेस, फोकस, रिलैक्सेशन लेवल्स बता सकते हैं, और जब हमें पता चल जाता है ना हमारे लेवल्स कितने हैं, तो इंसान को एक एक्नॉलेजमेंट आ जाती है कि अरे यार मैं 90% स्ट्रेस्ड हूँ, मुझे तो लग रहा था मैं रिलैक्स्ड हूँ और मैं कुछ कर नहीं रहा था। हमारे पास कितने लोग आते हैं जिनको लगता है मैं तो बिल्कुल फोकस्ड हूँ, 40% एवरेज रहता है उनका, और हमारा डिवाइस ये बता सकता है कि ये इंसान ओवरवेल्म्ड है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो उस नेगेटिव वर्ज पे आ जाएगा, उस मार्जिन पे आ जाएगा। तो हम मेजर्स ले सकते हैं, उसे चेंज कर सकते हैं और इम्प्रूवमेंट को ग्रोथ में क्वांटिफाई कर सकते हैं। तो आपने अप्रोच लिया है, ये बहुत ही शानदार है, इससे बहुत सारी जिंदगियां बदलेंगी, और ये जो आप बड़े स्केल पे बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका एको करता है स्वागत। तो हम चाहते हैं कि आप हमारी एको चेंज मेकर्स वॉल पे एक अपना ऑटोग्राफ और एक मैसेज हमारे लिए छोड़ दें। एको ने अपनी 24 आवर क्लेम सेटलमेंट पॉलिसी से 8 करोड़ से ज्यादा लोगों की जिंदगी आसान बनाई। लोगों के दिमाग को काम और फोकस बना के आप भी लोगों की जिंदगी ऐसे संवारते रहें। विशिंग यू द वेरी बेस्ट। पिछले सीजन के सबसे अतरंगी एंटरप्रेन्योर्स में से एक जुगाड़ू कमलेश, किसानों की समस्या का हल निकालकर जुगाड़ू कमलेश अब बन गया है मालेगांव का सुपर हीरो। मैं हूँ मालेगांव से जुगाड़ू कमलेश। अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और जुगाड़ू नेचर से कमलेश और नरू ने किया था शार्क्स को इम्प्रेस। 20 लीटर का जो टंकी था मैंने इस पे रख दिया, पीठ पे लेके हम स्प्रे करते हैं, वही स्प्रे हम ऐसे करेंगे। लेकिन जिस स्टेज पे आप हैं ना, आपको फंडिंग मिलना मुश्किल है। इन्वेस्टमेंट के लिए मैं आउट हूँ। आपने लोन लेने की कोशिश क्यों नहीं की? देगा कौन? मैं दूंगा। और शार्क पीयूष बंसल ने जताया था कमलेश पर भरोसा। आप भारत की उम्मीद हो। शार्क पीयूष बंसल ने उन्हें आर्थिक सपोर्ट के साथ साथ एजुकेशनल और टेक्निकल सपोर्ट भी दिया, जिसके द्वारा वे अपने प्रोडक्ट को और भी बेहतर बना पाए। ये पूरी जर्नी में नरू ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, वो एक साए की तरह मेरे साथ में था। हमने दिन रात मेहनत करके एक फाइनल प्रोडक्ट भी रेडी कर दिया। कमलेश ने वो प्रोडक्ट मेरे लिए बनाया था, तो फिर आप वो बाहर के किसानों के काम आने वाला है ना, उनकी भी दिक्कतें दूर होंगी। वो एक नौजल पे वो पूरा दिन लगता था, अभी 4 आदमी का काम कर रहा है, वो 2 घंटे में पूरा हो जाएगा। 8 घंटे 10 घंटे का काम। जैसे हम हाथ घुमाते उसी तरह हम इसे एडजस्ट कर सकते। ये जो नया तरीके से बनाया ना, वो थोड़ा लाइट हो गया है, पहले था तो हेवी था। ये क्या है? भारत K2 क्या है? आप ही बताइए, अभी आप ही नाम दिया है। ये भारत तो यार ये किसान हो गया, 2 हो गया बिकॉज वर्जन 1 आप शार्क टैंक 1 में लाए थे, ये क्या वर्जन 2। वो बेचने के लिए बिल्कुल तैयार है, उसकी ट्रेनिंग हुई है, पूरा उसने सीखा है। गिरेगा थोड़ा पर बहुत चलेगा और वो एक बढ़िया प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाएगा। मैं कह सकता हूँ वो शार्क टैंक सीजन 3 में आके शायद इन्वेस्टमेंट भी रेस कर सकता है एक अच्छी वैल्यूएशन पे। जब ये मार्केट में आएगा तो पहली खरीदी ये मेरी होगी, ये मशीन। मैं आया था शार्क टैंक में किसानों की प्रॉब्लम लेके, लेकिन आज हमने वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी रेडी कर लिया है। मेरे लिए कोई नहीं आया, सुपरमैन नहीं आया, शक्तिमान नहीं आया, कृष्ण नहीं आया, लेकिन मेरे लिए पीयूष सर आए। शार्क टैंक ने एक छोटे से गांव के जुगाड़ू कमलेश को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, ताकि मैं लोगों को इंस्पायर कर सकूं। अगर मैं कर सकता हूं तो ये कोई भी कर सकता है।
नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्ते। सच्चाई ये है, जीवन का सार जीवन के पार केवल परिवार ही है। कोई भी दुख, दर्द, परेशानी, बीमारी हो, कोई साथ रहे या ना रहे, परिवार हमेशा साथ खड़ा रहता है। बिल्कुल। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। सन 2006 में मैंने अमृतम की स्थापना की और 2016 तक बहुत कोशिशों के बाद मैं उसे चलाने में सफल नहीं हो सका और डिप्रेशन में आ गया। तब मेरे दोनों बच्चों ने मेरा साथ दिया और 2017 में अमृतम को ऑनलाइन ब्रांड बनाने का संकल्प लिया। मेरा नाम अशोक गुप्ता है। मेरा नाम अग्निम है। मेरा नाम स्तुति और हम ग्वालियर मध्य प्रदेश से आए हैं। अमृतम एक आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल ब्रांड है जो ऑफर करता है पर्सनल केयर और हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स आपके परिवार के लिए, मेड बाय आर परिवार। पुअर लाइफस्टाइल की वजह से बहुत सारे फिजिकल और मेंटल डिसऑर्डर्स कॉमन हो गए हैं और इसीलिए दुनिया को जरूरत है अमृतम की। इसमें हमने आयुर्वेदा के एंशिएंट साइंस को यूज करके इजी टू यूज फॉर्मुलेशंस डेवलप किए हैं जो मॉडर्न लाइफस्टाइल में आसानी से इंटीग्रेट हो सकते हैं। हमारे पास कंज्यूमेबल्स और एप्लीकेशन बेस्ड प्रोडक्ट्स दोनों हैं क्योंकि अमृतम का मोटो है हेल्थ इज ब्यूटी। और ये सारे प्रोडक्ट्स पीटा, US FDA और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष सर्टिफाइड हैं। बहुत अच्छे। प्रोडक्ट्स के अलावा आप हमारी वेबसाइट से डॉक्टर कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं और आज हमारे साथ 1 लाख से ज्यादा कस्टमर्स या अमृतम फैमिली मेंबर्स हमारी वेबसाइट से जुड़े हुए हैं। 40+ कंट्रीज में इंडिया के अलावा हमने अपने प्रोडक्ट शिप किए हुए हैं और 80,000 इंस्टाग्राम कम्युनिटी मेंबर्स हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं। हमारा सपना है अमृतम को विश्वविख्यात बनाने का, ताकि घर घर आयुर्वेद पहुंचे और लोगों की हेल्दी लाइफ बन सके। हमारी आस्क है 50 lakhs and your mentorship for 2% equity. वेलकम टू शार्क टैंक। Thank you so much. मैं अशोक जी आपसे थोड़ा और पूछना चाहूंगा कि आपने जैसे स्टोरी बताई, एक तो डिप्रेशन के बारे में बोलना वही बड़प्पन होता है, तो मैं आपकी जर्नी में थोड़ा और पीछे जाना चाहता हूँ। 2006 से 2016 तक आपने कहा कि आपने अपने आप किया, तो क्यों किया और कैसे किया, और फिर ये लोग आए तो तब कैसी फीलिंग आई, थोड़ा और बताइए उसके बारे में। इनके आने के बाद तो मुझे एनर्जी आ गई। मुझे मालूम ही नहीं था कि डिप्रेशन होता क्या है। मेरी बच्ची चूंकि मेंटल हेल्थ से इसने पढ़ाई की है, इसने मुझे समझा कि मेरे को कुछ डिप्रेशन टाइप का है, क्योंकि मैं करीब 1 साल तक घर से निकला नहीं। सो बेसिकली ये हमेशा 14 से 16 घंटे काम करने वाले व्यक्ति हैं और एक पॉइंट मतलब 2016 में जब मेन सोर्स ऑफ इनकम जब चली गई तो पूरे ही एकदम हताश हो गए कि अब लाइफ में कुछ बचा नहीं है। उसी टाइम मेरे मास्टर्स खत्म हुआ था क्लिनिकल साइकोलॉजी में और मैं तो बाहर पढ़ने जाने वाली थी, बट दोनों मम्मी पापा ने बोला कि नहीं, हम फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं। तो फिर एकदम शॉक लगा। हमको बहुत 1 साल लग गया ये रियलाइज करने में कि शायद हम दोनों को ग्वालियर वापस जाना चाहिए। तो आप दोनों ने अपनी करियर्स को डिसाइड किया एक साथ और कि वो छोड़ के आपको ये करना है, डैड को सपोर्ट बहुत बड़ी चीज है। मेरी शुरुआत बहुत जीरो से है। मैं इसलिए बहुत पुरानी बात पे जाता हूँ तो इमोशनल हो जाता है ना। मेरी मदर को पैरालिसिस हुआ था तो मैं काफी इलाज कराता था, लेकिन उनको ज्यादा आराम नहीं मिला। एक वैद्य थे और वैद्य के दवाई से उनको काफी आराम मिला, वो चलने फिरने लगी। अच्छा जी। तब से मेरे मन में ये विचार आया कि मुझे आयुर्वेद में कुछ ना कुछ सीखना है, करना है। मेरे पास कोई डिग्री नहीं आयुर्वेद की। एक छोटी सी कंपनी में मुझे सन 83 के आसपास काम मिल गया और ऐसे करते कराते 98 के आसपास मैंने इतना मुझे अनुभव हो गया, क्योंकि मैं इतने सारे वैद्यों से मिलके ये वो सीख के मैंने कुछ फार्मूले अपने कंपनी को दिए और मैंने कहा ये 20 प्रोडक्ट आप मेरे लिए आप बनाओ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में। मेरे जो प्रोडक्ट थे वो लगभग 15 गुना सेल बढ़ गई उसकी। और 2006 में उनके साथ थोड़ा सा खटपट हुई तो मैंने अपना काम एक किराए की जगह लेके शुरुआत कर दी।
समझ। अरे वाह। और मैंने बहुत कोशिश की, क्योंकि एकदम नया कंसेप्ट था जो अभी समझ तक कोई हिंदुस्तान में नहीं लाया था। मैं मार्ट लेकर आया। क्या लेके आए? चटनी टाइप्स आप कह सकते हैं। Herbal jam. एक हर्बल जैम वुड बी अ गुड वर्ड। तो अब थोड़ा प्रोडक्ट्स के बारे में बताओ, थोड़ा बिजनेस क्या मैं लेकर आती हूँ। हाँ। ये है मॉल्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे थे ना। ये पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स है। तो ये वाला जो है ये ब्रेन के लिए है। इसे ब्रेन शार्पन होता है। हाँ हाँ। मैं तो इसको जड़ी बूटियों का खाड़ा बोलूंगा। क्या था सर ये? सॉरी। हर्ब्स हैं इसमें। उसके अंदर हर्ब्स है, वो ऐसा क्लीन नहीं है, मतलब ऐसा इट्स नॉट लाइक अ सिरप। तो क्लीन करके दे देते? नहीं, ऐसे ही पीना है। ये भी पीने के लिए है? नहीं, ये सर पे लगाना है, बालों के लिए है। ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है बोथ कुंतल केयर हेयर स्पा, आपका हेयर फॉल, हेयर थिकनेस, स्मूदर, शाइनियर हेयर, सो ऑल ऑफ इट। और इसका जो रिजल्ट है कंपेयर टू जो मार्केट में प्रोडक्ट्स मिलते हैं नॉन आयुर्वेदिक या आयुर्वेदिक, उससे कितना बेटर है? मैं परसेंट तो नहीं बता पाऊंगा, बट हमारे पास बहुत सारे लोग और रिव्यूज हैं जो कहते हैं कि दिस इज लाइक एन अमेजिंग प्रोडक्ट। मुझे क्या नींद आती है और मेरे बाल एकदम बहुत थिक हो गए हैं। बट इसमें अच्छा टेस्ट डाल देते, अच्छा इसमें स्मेल डाल देते। हमारा मेन पर्पस आपको कॉस्मेटिकल वो नहीं देना एक्सपीरियंस। हमारा मेन पर्पस है कि आपको हम 100% आयुर्वेदिक चीज दे रहे हैं। ओके, मेक सेंस। आप टेस्ट करा लीजिए, आप कुछ भी करा लीजिए, हम बोल सकते हैं कि इसमें 0.01% भी केमिकल नहीं है। प्राइस पॉइंट्स देख के लग रहा है कि आप एकदम हाई एंड पे इसको सेल कर रहे हो। ये ज्यादा एक्सपोर्ट मार्केट के लिए बनाया है आपने कि ज्यादा लोकल मार्केट के लिए बनाया? लग्जरियस आयुर्वेदा है जो कामा और फॉरेस्ट, जिनका एवरेज प्राइस पॉइंट ही 1100 से 1300 है। और एक वो है जैसे डाबर या हिमालय है जो 100 से 200 पे है, ठीक है। और हम लोग को वो बीच का फिगर आउट करना था। बीच का क्या होता है ना, लोग बीच में अटक जाते हैं। जनरली मार्केट ऊपर बनता है या नीचे बनता है। करेक्ट, राइट। आपके प्राइस पॉइंट मैंने देखे, कंज्यूमेबल की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपका मॉइस्चराइजर भी था या ऑयल ऑइंटमेंट था, जो भी बोलते हैं उसको, वो 1000 रुपए का है। तो जब आप कह रहे हो कि बीच का प्राइस है, वो सही नहीं है। ये सिमिलर टू कामा का प्राइस पॉइंट है। सेम प्राइस पॉइंट। मैक्सिमम आवर एवरेज सेलिंग पॉइंट इज अराउंड 700। आप जिस प्राइस पॉइंट पे, मैं आपको बताती हूँ, पर्सनल केयर, हेयर, स्किन मिला के जिस प्राइस पॉइंट पे आप ऑपरेट कर रहे हो, वो अराउंड 500-600 करोड़ का मार्केट है। एंड मैं 100% कन्विंस्ड हूँ कि आपके प्रोडक्ट्स जो बाकी ब्रांड्स उनसे मच बेटर हैं, क्योंकि आप ऑथेंटिक हैं। पर प्रॉब्लम पता है क्या हो जाती है, कंज्यूमर को नहीं समझ पड़ती है कि असली एंड जो एक्सट्रैक्ट से बना है उसमें फर्क क्या है। तो चैलेंज बहुत बड़ा है आपके सामने। कंज्यूमर को क्विक फिक्स चाहिए, सब आपकी तरह पैशनेट नहीं होते आयुर्वेदा को लेकर। एंड कोई लेबल्स नहीं पढ़ता है। चलिए आप एक काम करिए, आप सेल्स बता दीजिए। तो मैं आपको 2017 से जो हमारी जर्नी रही 2019 तक, वहाँ पर हमने अमृतम फार्मास्यूटिकल जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसी के अंदर काम किया। लेकिन 2019 में हमने अपनी नई कंपनी रजिस्टर कराई, ओनाशी नेचर प्राइवेट लिमिटेड, जिसके अंदर ब्रांड अमृतम आता है। तो आपकी 2 कंपनीज हैं? हाँ वो जी। मैन्युफैक्चरिंग हम क्योंकि उसके अंदर एसेट है, लैंड है, व्हीकल्स है और सारी चीजें हैं। और ओनाशी नेचर प्राइवेट लिमिटेड जो है वो आज पैसा कंप्लीटली किसके लिए रेज करने आया है? अमृतम ब्रांड के लिए, जो अमृतम ओनाशी ब्रांड। नेचर में आती है। तो 2019 से 20 हमारी जो रेवेन्यू थी वो थी 70 लाख। 2020 से 21 हमारी रेवेन्यू थी 2.6 करोड़। और 21-22 में हमारी रेवेन्यू थी 3.1 करोड़। और इस साल अभी तक हमने 1.1 करोड़ किया है और ऑलमोस्ट 3.5 करोड़ पे ही हम लोग। ग्रोथ क्यों रुक गई है इस साल? मेजर थिंग तो एप्पल प्राइवेसी पॉलिसी जो पिछले साल आई और उससे फेसबुक का ROS घट गया। वो आई थिंक इट इज इंडस्ट्री वाइज हम सब अफेक्ट हुए हैं। तो फिलहाल आपका क्या प्रोजेक्शन है, अगले साल कितना होगा? अगर हमको फंडिंग मिलती है तो वी कैन डेफिनेटली गो अप टू 25 करोड़ नेक्स्ट ईयर एंड देन मे बी 100 करोड़ आफ्टर दैट। 3 करोड़ में प्रॉफिट कितना है? अभी हम एबिटा नेगेटिव है। कितना नेगेटिव है? 2021-22 में 35 लाख नेगेटिव थे जब हमने 3.1 करोड़ का किया था। और अभी हम लोग 5-8% डिफरेंट मंथ में नेगेटिव जा रहे हैं। और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रॉफिट में है नेगेटिव में? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रॉफिट में है। तो सबसे पहले तो ये जो आपने डुअल स्ट्रक्चर बनाया है, नॉन इन्वेस्टेबल है।
इनफैक्ट इवन एट दिस स्केल यू कैन रन अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। अगर ये कंबाइन होता तो आपके बिजनेस की वैल्यू जितना आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा गंवा रहे हैं इनको अलग अलग करके। अच्छा, मैंने डिसीजन बना दिया है। आयुर्वेदा का एक सेगमेंटेशन होता है। जो मासेस है वो लोग या तो डाबर और हिमालय के पास जाएंगे या कामा फॉरेस्ट एसेंशियल्स फॉर प्रीमियम, और मेरे जैसे है जो थोड़े बिलीवर्स है वो ट्रस्टेड वैद्य और ट्रस्टेड स्पास के प्रोडक्ट्स यूज करेंगे। तो आपका जो है वो ना यहाँ है ना वहाँ है और ना यहाँ फिट हो रहा है। और जैसे पीयूष ने बताया ये इन्वेस्टेबल नहीं है फ्रॉम अ स्ट्रक्चर्ड पर्सपेक्टिव, सो आई एम आउट। उस कंपनी में कितना रेवेन्यू है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में? 50-60 लाख है वो। और उसमें कितना प्रॉफिट है? उसमें प्रॉफिट तो ना के बराबर ही मान के चले आप। अशोक भाई, घर खर्च कैसे चल रहा है अगर उसमें भी लॉस है और इसमें भी लॉस है? घर का खर्चा मैं बहुत, और भी शेयर मार्केट भी है। मैंने बहुत पहले से दूरदृष्टि से लैंड में इन्वेस्ट किया, मकानों में, तो किराया विराया ये वो सब हो जाता है। तो चलिए जी, खुदा की बाकी ये लोग खिदमत कमा रहे हैं तो इनसे मुझे कोई मतलब नहीं है। सैलरी विड्रॉ मेरा करते खर्चा हैं। तो बहुत हाँ, एक सेकंड, कहाँ से सैलरी विड्रॉ कर? उनाशी से। कितनी सैलरी विड्रॉ कर रहे हैं आप? जून तक हम 50,000 ले रहे थे, लास्ट 2 मंथ में हमने इसका 1 ये लाख। मतलब आपने कोई फंडिंग ली हुई है पहले? नहीं, अभी कोई फंडिंग नहीं। अच्छा जी, गुप्ता फैमिली, मुझे नहीं लग रहा है कि आज मैं आपको कोई ऑफर दे पाऊंगा जो मीनिंगफुल रहे। आपके बिजनेस में आज भी नुकसान है, बिजनेस अभी रुक गया है ग्रो करना, इसलिए मैं आज इससे बाहर हूं। लेकिन आपकी बहुत बहुत सफलता चाहूंगा। ऑल द बेस्ट। नमस्कार। 2-3 सवाल है मेरे। तो अभी जो 1 करोड़ की सेल है इस साल की, वो कहाँ से आ रही है, कौन सी कंट्री से, कौन से चैनल से? 95% इंडिया से आ रही है, 70% हमारी वेबसाइट से आ रही है और बाकी 30% मार्केट प्लेसेस इंक्लूडेड। 1 करोड़ की सेल के लिए कितना मार्केटिंग खर्चा किया आपने? मतलब 35% मार्केटिंग खर्चा करते हैं। देखो पता है, मेरे को लगता है इसका कीवर्ड बहुत महंगा होता जा रहा है आजकल, क्योंकि इतने लोग आ गए हैं। मेरे दोस्त की भी कंपनी है, 3 कंपनियां, आयुर्वेदा एक्सपीरियंस, आयुर्वा, सब आ रहे हैं। तो बहुत लोग आ रहे हैं, आपको फाइट नहीं होती उनमें लेने में। क्योंकि देखो मैं आपको सच बताता हूँ, आपको सप्लाई, बिकॉज आपकी फैक्ट्री खुद की है, आपको उसमें भी फायदा हो रहा है, करेक्ट? फिर भी आप लॉस बना रहे हो, तो ये प्रॉफिटेबल होगा कैसे? तो बेसिकली अगर हम यूनिट इकोनॉमिक्स लेवल पे देखें तो हम प्रॉफिटेबल हैं, बट क्योंकि हमने अपनी रेवेन्यू से ही अपना ऐप भी डेवलप करवाया है, हम अमेजोन यूएस पे एक्सपैंड किए तो हमें उसमें भी इन्वेस्ट करना पड़ा, फिर हमारी न्यू वेबसाइट भी शिफ्ट हुई, तो हमने काफ़ी सारे अभी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स और ये सब किया है। मुझे लगता है कि अभी बहुत काम बाकी है, और मैंने ना बहुत सारी कंपनीज आयुर्वेदा में देखी हैं जो थोड़ा स्केल के बाद ना उनमें इश्यूज आना शुरू हो जाता है। तो फॉर दोज 2 रीजंस, सॉरी, अनफॉर्चुनेटली आई विल बी आउट। ये जो प्राइस पॉइंट और ये मार्केट है, ये पहली बात तो मेरा एस्टिमेट है 500-600 करोड़ का मार्केट है। अभी कम्युनिकेट करना कि आपका असली है बाकी नकली है, इवन इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बहुत मेहनत का काम है। तो आई थिंक आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यू शुड स्टे एट इट एंड ट्राई रनिंग इट प्रॉफिटेबली, पर एज ऑफ नाउ एट दिस स्केल आई एम आउट। देखो मेरे को काफी इंटरेस्ट था, आप बहुत अडेप्टेबल हैं, प्रोडक्ट भी यूनिक है, ब्रांड इतना जबरदस्त है, इंटेलिजेंट टीम है, एथिकल है, ह्यूमिलिटी है। आपको दोनों कंपनीज मर्ज कर देनी चाहिए, बट इस मंच पे अभी नंबर्स नहीं ऐड अप हुए। मैं इंटरेस्टेड होता, पर अभी मुझे इससे बाहर होना पड़ेगा, ओनली बिकॉज मैं ये मैथ नहीं कर पा रहा हूँ बिटवीन रिटेल एंड मैन्युफैक्चरिंग। बट आई विश यू वेरी बेस्ट, थैंक यू। वैसे 25-50 लाख का नुकसान फायदा तो बहुत छोटी बात है, वो सब कवर हो जाता है, मेरा विश्वास रहता है। अरे दिलदार आदमी हो। क्या घाटा और घाटी नहीं है तो जिंदगी क्या है? अरे वाह। कोई दिक्कत नहीं, रिकवर हो जाएगा। थैंक यू सर। अच्छा, आइए, वेलकम। देखो आप तीनों का बॉन्ड तो बहुत शानदार है ही, हमने पिच में देखा है ना।
तो आपका बिजनेस क्यों पीछे रहे? तो आपके ऑनलाइन पेमेंट्स को और स्ट्रॉन्ग और सेफ बनाने के लिए कैश फ्री पेमेंट्स आपको देता है 50 लाख रुपए तक के ट्रांजैक्शंस के लिए फ्री क्रेडिट्स। हैसल फ्री ट्रांजैक्शंस के लिए कैश फ्री पर इंडिया के हाई ग्रोथ स्टार्टअप्स ने भरोसा किया है। आपके बिजनेस का भी cashfree.com पे अकाउंट बना देते हैं, है ना? कैश फ्री पेमेंट्स आपको देता है आउट ऑफ द वर्ल्ड पेमेंट सॉल्यूशंस फॉर योर आउट ऑफ द वर्ल्ड आइडियाज। कांग्रेचुलेशंस, 50 lakh credits added. Grow your ideas into a business with cash free payments. Thank you so much. Wish you the very best. Please enjoy. Thank you so much. हाय शाक्स, चलिए ले चलते हैं आपको आपके बचपन में। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली। पर बच्चों को इन शब्दों को इमेजिन करने के लिए उनकी किताबों में दिया जाता है बस एक 2D फोटो। सोचिए शाक्स, अगर एक बच्चा अपनी उसी बुक के 2D फोटो को एक रियल टाइम 3D वर्जन से देख पाए तो कैसा लगेगा? वो सिर्फ उसे देख नहीं पाएगा बल्कि उनमें दिए गए शब्दों की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन को भी सुन पाएगा। नमस्ते शाक्स, मैं हूँ निखिल और मैं हूँ दीपांशु और हम आए हैं अपनी कंपनी होलो किताब के साथ। होलो किताब एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो ऑगमेंटेड रियलिटी का यूज करके स्कूल बुक्स और ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स में जान डालती है। हमने एज अ बुक पब्लिशर अपने वेंचर को स्टार्ट किया और अभी तक हमने 10,000 के करीब किताबें बेची है। हमारा मिशन है कि हम एयर फॉर एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा सस्ता बनाएं ताकि हर स्टूडेंट के लिए ये टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल बने। तो हमारे इस मिशन के लिए हमारी आस्क है आपकी एक्सपर्टीज और 45 लाख रुपीस फॉर 10% इक्विटी। शार्क टैंक पे आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। और एआर एज अ फील्ड बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या ट्रिगर पॉइंट था, कैसे सोचा आपने इस बिजनेस के बारे में? तो एआर वीआर का आइडिया हमें अराउंड कॉलेज में आया 2017 में। तो तब हमने इस पे वीआर फॉर एजुकेशन पे काम करना स्टार्ट किया था। बट हमें तब समझ आया कि ये स्केलेबल नहीं है, हम हर घर में वीआर नहीं पहुंचा सकते बिकॉज हेडसेट की कॉस्ट काफ़ी है, कंटेंट की कॉस्ट और भी ज़्यादा है। तो एआर से हमने देखा कि मोबाइल इज़ अ अफोर्डेबल वे जिससे हम ये पहुंचा सकते हैं। ये बिजनेस कब शुरू किया? दिसंबर 2020। 2 साल हो गए ऑलमोस्ट। हमारा स्पेसिफिक टारगेट है एजुकेशन सेक्टर, जिसमें है टेक्स्ट बुक पब्लिशर्स और एजुकेशनल टॉय मैन्युफैक्चरर्स। बहुत से पब्लिशर है जो इसको अपने इसमें इम्बेड करना चाहते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी को। सो बट वो चाहते हैं एक फुल टाइम टेक पार्टनर बिकॉज टेक्नोलॉजी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है एंड कॉस्टली है। तो हम उनसे लाइक पर यूनिट चार्ज करते हैं। इसमें स्कोप भी काफ़ी है, लाइक कैटेगरीज बहुत है, किस किस प्रोडक्ट में आप कर सकते हो। ये बुक्स को देख सकते हैं तो समझ आएगा आई थिंक। सो जैसे कि ये देख सकते हैं कि हमारी हिंदी की किताब है, दिखने में बहुत ही मैं बोरिंग आ सी जाता है। हूँ वहाँ पे। प्लीज सबसे पहले हमें चेक करना है कि हमारा बुक सेक्शन एंड देन हम चूज करेंगे हिंदी वर्णमाला। ओके, इसको आप मूव भी कर सकते हैं। यू कैन चेंज द पेज। बहुत अच्छा। औ से औरत, अरे अंगूर। बहुत अच्छा है, अब सही, अब समझ में आ रहा है आपका। थैंक यू। AR एज अ सर्विस है। बहुत सारे हैं प्लेयर्स इन द मार्केट। तो आपका यूएसपी क्या है और आपके विचार क्या है अबाउट कंपटीशन? या अभी एज अ सर्विस में हम देखेंगे तो बेसिकली हम उसको अपनी ऐप में लिंक करते हैं। हम उनको आउटसोर्स नहीं करते हैं कि आपकी एक बार ऐप बनाकर हमने दे दी और छोड़ दिया। तो जितना भी जैसे ग्लोब है, ये भी इट्स अ पार्टनरशिप विद अ दिल्ली बेस्ड कंपनी। तो ग्लोब भी हमारी ऐप के अंदर ही एम्बेडेड है। सो मैं बताता हूँ इससे अफोर्डेबिलिटी कैसे आ रही है। जस्ट वन ऑफ द कंपेटिटर एक सिमिलर काइंड ऑफ ग्लोब है, नॉट दैट मच। तो उसका MRP है 2000 रुपीज़। बट हमारे सर्विस बेस्ड मॉडल की वजह से हम उनसे पर यूनिट सिर्फ 100 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं। तो उसकी कॉस्ट 40 to 50% रिड्यूस हो गई है बिकॉज दे आर नॉट इन्वेस्टिंग द अमाउंट जो इसको बनाने में लगेगा, ना ही इसकी मेंटेनेंस में लगेगा। वो सब हम हैंडल कर रहे हैं। आप एक टेक आउटसोर्सिंग SaaS कंपनी हो, सर, हमें इंसिडेंटली वो ऑगमेंटेड रियलिटी में। तो अभी तो प्रॉफिटेबल होगा बिजनेस? नहीं सर, एक्चुअली हमने जो अपना सर्विस बेस्ड मॉडल है वो लाइक अराउंड 2 मंथ्स पहले ही स्टार्ट किया है, जिससे हमने अपना फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट जैसे ग्लोब है जो हासिल किया है।
FY22 का सेल्स बताइए। सो दिसंबर 2020 टू 31 मार्च 2021 तब हमने सिर्फ बुक पब्लिशिंग लॉन्च किया था। सिर्फ एक किताब थी तब अल्फाबेट्स की। तो तब हमारा सेल्स था 2 लाख रुपीस एंड फ्रॉम द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर हमने 3 किताबें और लॉन्च की। तो तब हमारा सेल था 10 लाख रुपीस। और अभी के लास्ट के 5 महीने लेकिन क्योंकि बुक पब्लिशिंग में ये थोड़ा ऑफ सीजन रहता है तो ये था 3 लाख रुपीस। तो आप तो प्री रेवेन्यू हो गए ऑलमोस्ट। या यू कैन से। ये सर्विस मॉडल का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितना है? ये जो नया डील हुआ है ना आपका दिल्ली में जो आप बोल रहे हैं, इसका वैल्यू कितना है ओवर व्हाट टाइम? इट्स लाइक अ 4 to 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट और कि एक साल में कितना ग्लोब बिकेगा उस पर है। पर ग्लोब 4,000 to 5,000 ईच ईयर इज लाइक ऑलमोस्ट फाइनल। लेकिन 100 रुपये ही मिलेंगे आपको उसमें से। या तो इट्स लाइक 4 लाख to 5 लाख पर ईयर पर प्रोडक्ट हमें मिल रहा है। सो डिपेंड करता है हम 1-2 साल में कितने प्रोडक्ट्स और ऐसे ऐड कर सकते हैं। कुछ हमारा जो कॉस्ट आता है बनाने का वो लाइक हमारा फर्स्ट ईयर में ही रिकवर हो जाएगा। सो नेक्स्ट ईयर सिर्फ मेंटेनेंस कॉस्ट आएगा एंड वी कैन एंजॉय गुड मार्जिन्स। जैसे अगर कोई मैं मैन्युफैक्चरर होता और मेरी एक बुक होती, अगर मेरी कोई जनरल बुक है मैं 60 रुपए में बेच रहा, तो अगर वो 3D डाल के वो कितने की बिकेगी? मैन्युफैक्चरर से 10% से कम चार्ज करते हैं फॉर सर्विस दैट वी आर प्रोवाइडिंग। MRP अगर 60 रुपीज़ है तो मे बी मैक्स हम 6 रुपीज़ आपको पर बुक चार्ज करेंगे। लेकिन बॉस मार्जिन्स पे और प्राइसिंग पावर पे हमेशा प्रेशर रहेगा। मैंने एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट की थी एंड अल्टीमेटली वो हर साल रिन्यू होता था कॉन्ट्रैक्ट और वो कम हो जाता था उनका मार्जिन, क्योंकि वो टेक्स्ट बुक वाले के पास इतना बार्गेनिंग पावर है क्योंकि उसने मार्केट कॉर्नर करके रखी है। धीरे धीरे करके वो VR कैपेबिलिटीज भी ले आएंगे, 2 लोग को हायर कर लेंगे जो बैठ के कंटेंट बनाएंगे, क्योंकि उनका काम ही वो है। आपके मार्जिन्स में प्रेशर बना रहेगा बिकॉज यू आर अ सर्विस प्रोवाइडर। हाउ विल यू सॉल्व दैट? सो जैसे हम बताया कि हमारी विजन लाइक सिर्फ B2B नहीं है, लाइक एक ब्रांड नेम डेवलप करना चाहते हैं इन स्टूडेंट कम्युनिटी। आप जो बनाना चाहते हो ना ब्रांड के, हम कंज्यूमर जो आपका बच्चा है, जो आप कह रहे हो होलो किताब से करे, वो गलत है। वो हो ही नहीं सकता कभी भी, क्योंकि इंसान जब बुक खरीद रहा है ना तो नॉर्मली बुक खरीदता है बुक देख के, और बच्चों को तो ये भी नहीं पता वो पढ़ क्या रहे हैं, उनको तो खाली चीजें जो हो रही हैं वो अच्छा लगता है। तो मेरे को लगता है वो लोग किताब को बुक ब्रांड बनाना गलत है, क्योंकि फिर आप B2C में चले गए, क्योंकि अभी आपने अपना मॉडल पिवट करके B2B2C करा, अब आप कह रहे हो मैं फिर B2C में जा रहा हूँ, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग मॉडल लगा मुझे, और फॉर दैट रीजन आई एम। इसमें आपकी 2 चीजें हैं, एक तो ये बहुत अर्ली है, दूसरा कुछ डिफेंसिबल नहीं है, और इसीलिए मुझे लगता है अभी ये इन्वेस्टेबल बिजनेस नहीं है, ये अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा, आपको इसको स्केल करना चाहिए। तो अभी मुझे नहीं लगता है इसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, इसलिए मैं बाहर हूँ। मेरा भी डिसीजन बन गया है। तो अभी आप प्री रेवेन्यू कंपनी है एंड B2B2C में काफी ज्यादा बिजनेस डेवलपमेंट एंड यू नो रिलेशनशिप बिल्डिंग वाला गेम होता है। तो फिगरिंग आउट कि आपका एग्जीक्यूशन इसमें कैसा होगा अभी एट 2 लाख का रेवेन्यू पर एनम काफी मुश्किल है, तो इसमें मैं अभी आउट हूँ। चलिए, मैंने भी अपना डिसीजन बना लिया। मैं चाहूंगा यही कि आगे जाके आप भी बहुत बड़ा नाम कमाए एंड यू आर वन ऑफ द टॉप डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स। लेकिन टुडे मैं अंदाजा नहीं लगा पा रहा हूँ कि आप वो कर पाएंगे कि नहीं, इसलिए मैं आउट होना चाहूंगा। ऑल द बेस्ट गाइस। अब मैं बची हूँ। I would like to give you an offer. तो मैं अब अपना ऑफर कंडीशनल करूंगी कि आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। नंबर 1, ओनली एजुकेशन सेक्टर नहीं, बट इवन अदर इंडस्ट्रीज लाइक फार्मा जहां एजुकेशन की जरूरत है, सो नॉट जस्ट फॉर किड्स। आर यू ओपन टू दैट? सेकंड, आपके रेवेन्यू मॉडल में मुझे बहुत फ्लॉ लग रहा है, तो रेवेन्यू मॉडल को लेके मेरे पास बहुत इनोवेटिव आइडियाज है। आर यू ओपन टू दैट? डेफिनेटली, लाइक हमने रियलाइज किया कि हम स्केल नहीं कर पाएंगे पब्लिशर बनके, तभी हमने पिवट कर लिया। आई विल गिव यू एन ऑफर ऑफ 45 lakhs but for 25% of your company. Honestly, करंट स्टेट पे आप स्केल नहीं कर पाएंगे। और जितना मुझे आपको स्ट्रेटेजिक इनपुट देना पड़ेगा, बिजनेस देना पड़ेगा थ्रू माय कॉन्टैक्ट्स, टाइम बहुत जाएगा। आई थिंक दिस इज फेयर। थैंक यू फॉर द ऑफर। लाइक कैन वी क्लोज इट एट 20%? बॉस, 25% इज वेरी जेनरस।
आपको पता है जब एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, पेशेंट इज क्लूलेस, तो डॉक्टर भी ये टेक्नोलॉजी लेके हार्ट दिखा के, ओवरीज दिखा के, यूट्रस दिखा के पेशेंट को कितनी इंटरेस्टिंग वे में एजुकेट कर सकते हैं। तो अगर आपका मिशन है एजुकेशन, आई एम द बेस्ट पार्टनर। कहाँ आपके पास बार्गेनिंग पावर है? हाँ बोलिए यार। तो शार्क्स डील पक्की। Lovely. We will educate the world in a very, very fun way. For sure. Right? Thank you. Well Thank done. you. Thank you, Sharks. एक हमारी ना एको चेंज मेकर्स वॉल है, एक बार वो भी मिलना चाह रही है आपसे, तो एक बार मिलवा दें जरा। जरूर। हैं? आ जाओ। गाइस, आई एम श्योर कि आपकी पिच देख के माँ बाप और बच्चे दोनों ही होलो किताब को यूज करने के लिए बहुत एक्साइटेड होंगे। तो आपको लगता है कि आप ये जो सीखने के तरीके में नया चेंज ला सकते हैं? हाँ, हम चाहते हैं कि एजुकेशन इंडस्ट्री को हम विजुअलाइज कर पाए, कि जो कॉन्सेप्ट बुक में है बच्चे उसको विजुअलाइज कर पाए, तो वो अच्छे से सीख सकते हैं। तो हम AR की मदद से इस हमारे सपने को पूरा करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार चेंज जो आप लेके आना चाहते हैं एजुकेशन सेक्टर में, उसी चेंज का एको खुली बाहों से स्वागत करता है, उसे वेलकम करता है। हम चाहते हैं कि आप हमारी एको चेंज मेकर्स वॉल पे एक प्यारा सा मैसेज और एक प्यारा सा सिग्नेचर अगर आप छोड़ दें। देखिए, मैं तो आपसे बहुत ही ज्यादा इंप्रेस्ड हूँ ऑलरेडी। एको इंश्योरेंस की 0 कमीशन पॉलिसी की तरह आपका एटीट्यूड भी एकदम गेम चेंजर है। विशिंग यू द वेरी बेस्ट। इंडिया, अब आप बैठे बैठे बन सकते हैं द अल्टीमेट होम शार्क। बहुत सिंपल है, हमारी ऐप पर टीवी में आ रहे बिजनेसेस में टेक डिसाइड करने हैं, और तो और टॉप 10 होम शार्क्स की लिस्ट में आने वाले जीत सकते हैं एक्साइटिंग प्राइजेस। तो अभी डाउनलोड या अपडेट करें सोनी लिव ऐप और पाइए मौका द अल्टीमेट होम शार्क बनने का। अनुपम, आज शार्क एक्सपीरियंस में प्रयागराज से राज का आपके लिए सवाल है। आपके पिताजी का एक सक्सेसफुल बिजनेस होने के बावजूद आपने खुद का बिजनेस करने का सोचा, ऐसा क्यों? हम काफी मिडिल क्लास फैमिली से थे और पिताजी नौकरी टाइप करते थे, बस अपना बिजनेस शुरू किया था और उनको मैंने बहुत करीब से देखा अपना काम बड़ा करते हुए। 16 घंटे दिन में वो काम करते थे बिना थके हुए। जब मैं बड़ा हुआ, मैंने 1-2 साल उनके साथ काम भी किया, लेकिन बहुत जल्द समझ में आ गया कि उन्होंने जो किया है, अपनी एक पहचान बनाई है, और मैं उसी बात से प्रेरित होके मैंने ये समझा कि अगर मैं अपनी खुद की पहचान बनाता हूं तो ना कि खुद मुझे अपने आप पर, लेकिन मेरे पिताजी को भी मुझ पे ज्यादा गर्व होगा। तभी मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद अपना बिजनेस करूंगा और वहां से शुरुआत हुई। हॉर्नबैक पेश करती है दुनिया की पहली फुल साइज्ड डायमंड फ्रेम फोल्डिंग बाइसिकल। लेकिन ये टायर तो टच होता है यार लेग को। पहले मैं ट्राई कर लूं। अब ये डिसाइड करते हैं कि प्रॉब्लम अनुपम में है या साइकिल में। मलाकी एक इंडियन बेवरेज ब्रांड है जो लोकल इंग्रेडिएंट्स को यूज करके बनाया गया है। अच्छा टेस्ट है आपके स्पार्कलिंग वाटर, Thank you, बहुत Piyush। अच्छा है। जोई एक होलिस्टिक हेल्थ एंड वेलनेस ब्रांड है जो प्रोडक्ट्स एंड प्रोग्राम्स बनाता है। नैनो टेक्नोलॉजी पे आधारित हमने बनाई है वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट वियरेबल एयर प्यूरिफायर नेजो 95। ओ भाई, आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए अवार्ड दिया है। यस मैम। आज हम 75 लाख रुपीस रेस करने आए हैं। 50 for 1.5%। हेल्थ के नाम पे अलग अलग चीजें बिक रही है मार्केट में। तो प्रोडक्ट में डेप्थ बहुत ही कम लगी। जो आप कर रहे हो ना, मैं इसे एक तरह का पाप मानता हूँ। आप अपनी सेल्स बताइए। हमने 43 करोड़ का सेल किया है। जरा समझाओ मुझे, तो समझ ही नहीं आ रहा है आप क्या कर रहे हो। मैं ऑफर देना चाह रहा हूँ आपको।